जैसा कि आप जानते हैं, बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है और ये इसकी खुद की ब्लॉकचेन पर चलती है। वैसे तो इस बिटकॉइन को ज्यादातर वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है, तो वहीं डीफाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पब्लिक ब्लॉकचेन्स के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जिसमें यूजर्स को उनकी क्रिप्टो होल्डिंग्स के बदले इंटरेस्ट कमाने और लोन वगैरह लेने के लिए अलाउ किया जाता है। और इस डीफाई में फाइनेंशियल सर्विसेज यानी वित्तीय सेवाओं के लिए कई तरीके के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, जिनके जरिए ट्रेडिंग, इंटरेस्ट, लोन जैसी सर्विसेज मिलती है। यही सब सर्विसेज सीफाई यानी कि सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के जरिए भी दी जाती है। लेकिन सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में क्या डिफरेंसेस है, वो ही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वेलकम टू द क्रिप्टो सोच यूट्यूब चैनल। यहाँ हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित विषयों के बारे में, जिनको आप आसानी से हिंदी में समझ पाओगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डीफाई क्या है और कैसे काम करता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखने से पहले इसकी पिछली इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि सीफाई और डीफाई दोनों के बीच क्या क्या अंतर है। सबसे पहला और मेजर जो डिफरेंस है दोनों में वो ये कि सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की सर्विसेज को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए इसमें आपको केवाईसी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की सर्विसेज को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसमें किसी भी तरह की केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि इसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जानकारी भी नहीं देनी पड़ती। दूसरा, सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की सर्विसेज एक कंट्री लिमिटेड हो सकती है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में कंट्रोल करने वाले इंस्टीट्यूट्स ही डिसाइड करते हैं कि वो सर्विसेज कौन सी कंट्री में देना चाहते हैं और कौन सी कंट्री में नहीं। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में ऐसा नहीं होता है। इसमें सर्विसेज को किसी भी कंट्री से कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसके बाद सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी सीफाई में यूजर का फंड यूजर के कंट्रोल से बाहर होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रलाइज्ड कंपनी चाहे जैसे कंट्रोल कर सकती है। वो चाहे तो वापस विड्रॉ दे सकती है और चाहे तो विड्रॉ करने से रोक सकते हैं। लेकिन डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में यूजर के फंड्स पर खुद यूजर का ही फुल कंट्रोल होता है। यूजर जब चाहे जहां चाहे ट्रांसफर या विड्रॉ कर सकता है। इसमें कोई बीच में रोकने वाला नहीं होता है। इसके अलावा सीफाई और डीफाई दोनों में लगभग सेम सर्विसेज होती है, जैसे ट्रेडिंग करना, बोरो करना, लेंडिंग करना, पेमेंट्स वगैरह जैसी चीजें। लेकिन फेट टू क्रिप्टो एक ऐसी सर्विस है जो सिर्फ सीफाई में मिलती है। डीफाई में ये सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। इसके अलावा अगर मार्केट कैप की बात करें तो अभी के हिसाब से सीफाई का टोटल मार्केट कैप डीफाई के टोटल मार्केट कैप से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा अगर कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो सीफाई में कुछ मेजर एक्सचेंजेस की तरफ से कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन डीफाई में किसी तरह का कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होता है। इसके अलावा जो इन दोनों के बीच एक मेजर डिफरेंस निकल कर आता है ट्रस्ट का। सीफाई में आपको कंपनी पर यानी बिजनेस पर ट्रस्ट रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की ही होती है। लेकिन डीफाई में आपको उसके प्रोटोकॉल यानी प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना पड़ता है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट रखना पड़ता है। अब अगर सीफाई और डीफाई के एग्जांपल्स की बात करें तो सीफाई के एग्जांपल्स जैसे बाइनेंस, कोइनबेस, क्यूकॉइन जैसे एक्सचेंजेस हैं, तो वहीं डीफाई के एग्जांपल्स जैसे मेकरडाओ, यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप जैसे एक्सचेंजेस हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि आपके लिए सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सही है या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्रिप्टो सोच साइनिंग ऑफ।